गाइस, एक कहानी लाए हैं हम और इस बुक का नाम है रिमझिम। क्लास फोर्थ की बुक है ये, लेकिन ये कई जगह सिक्स में भी चलती है तो बहरहाल अब हम शुरू करते हैं कहानी। और ये हिंदी कहानी है हमारी इस बुक का। पापा जब बच्चे थे, और ये 4 लिखा है तो इसका मतलब चैप्टर 4 हो गया ही। ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अब देखिए शुरू करते हैं। यू नो दैट वेरी वेल। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर यानी उनसे जो भी ये सवाल पूछता कि भाई तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो वही पहले से एक जवाब उनके पास था, तैयार होता यानी कि जवाब उनके पास पहले से एक रटा रटाया था, या वो जानते थे कि मुझे आगे जाके क्या बनना है, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। ओह दैट्स वेरी सैड, यू नो दैट वेरी वेल। अब देखिए आगे कहानी क्या है। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। ठीक है, देखिए बच्चे वाली बातें हैं, वरना चौकीदार कौन बनना चाहता है, आप खुद बताइए। मजबूरी और हालात बनाते हैं इंसान को। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। ठीक गाइस, ठीक है ना। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आया। ठीक है, आइसक्रीम वाला आ गया है ना भाई, वाह पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वो ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। ठीक गाइस, ठीक है। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। क्योंकि देखिए वो खुद छोटे थे तो वही सोचते थे कि मैं छोटे बच्चों का मतलब उनका काफ़ी अच्छा चाहने वाला बनूं, और छोटे बच्चों मैं खुद हूं तो वो दर्द समझते थे छोटे बच्चों का, है ना, कह सकते हैं आप इस तरह से। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वो यही काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, यानी रियल वाले थे, असली। कभी वह प्लेटफार्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। ठीक है, वो वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। ठीक, पापा ने पूछा यह कौन है। उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर। यू नो दैट वेरी वेल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। ईंधन यानी कि जिससे है ना, जिससे मतलब या तो आग जले या जैसे पेट्रोल ईंधन में आता है ना, उसे ईंधन बोलते हैं। ठीक है, डीजल ये सब, इसे इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया, बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है, ठीक है गाइस, है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। ठीक गाइस, सोचने वाली बात है, क्या होगा, है ना।
सॉरी क्या होगा, यह सचमुच समस्या थी। समस्या बोलते हैं परेशानी, ठीक है। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, है ना, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। लो जी, क्या निकाल लिया देखते हैं। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। देखिए क्या बात है, एकदम टाइट चल रहे हैं एकदम ये तो। गाइस इस पेज पे देख सकते हैं आप, एक छोटा बच्चा एक शेर के साथ बैठा है। मुझे ये नहीं समझ में नहीं आ रहा कि ये कुत्ता है या शेर है, ये जो भी है बहरहाल ये कुछ तो बातें कर रहे हैं, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं इसको अगले से पढ़ना आगे से। देखिए, सबको बहुत अचंभा हुआ यानी ताज्जुब हुआ या बहुत आश्चर्य हुआ, अजीब लगा। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? सोचने वाली बात है गाइस। कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति के हिसाब से एक ही काम तो कर सकता है आसानी से। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहीं मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। ठीक है गाइस, ये अपना प्लान बताते जा रहे हैं और लोग सुनते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है गाइस। सब लोग फिर हंस पड़े। जाहिर है हंसने वाली बात थी भाई, वो देख रहे थे कि छोटा बच्चा, जितना छोटा बच्चा है उतनी बातें करता है। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। वाह 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 वाह। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही आ रहे हैं आप तो। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान यानी कि वायु बोलते हैं हवाई जहाज़ को हिंदी में, और उर्दू में हवाई जहाज़, वायु यानी हवा, हवा मतलब अरबिक वर्ड है और वायु इसका हिंदी वर्ड है। चालक बनने, चालक बोलते हैं जो ड्राइवर होता है ना, हाँकने वाला, चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता बोलते हैं, अभिनेता जैसे कि एक्टर बोलते हैं, या उर्दू में इसका एक वर्ड है अदाकार। इसके अलावा वह जहाज़ी भी बनना चाहते थे, यानी अब यहाँ पानी की जहाज़ की बात चल रही है गाइस। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। ठीक है गाइस, अब देखते हैं अगले पेज पे क्या है, दैट वेरी वेल। ठीक है, और देखते हैं इसमें, जैसे कि मान लीजिए ये है आपका। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। ये क्या बात हुई यार। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अजनबियों यानी कि जो जिसको हम पहचानते नहीं हैं, स्ट्रेंजर्स, इंग्लिश में स्ट्रेंजर्स बोलते हैं इनको। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। बताइए यार, ये क्या बात हुई। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। तो ये तो जाहिर है, ये तो असली वाला कुत्ता ही कर पाएगा, है ना। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो। देखते हैं गाइस। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ।
अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? इंसान किसे कहते हैं? अब देखिए गाइस, आगे देखते हैं हम। और ये वो फौजी हैं और ये बच्चा है, ठीक है, यानी इसके डैडी लेखक के, ठीक है। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। ठीक है, अफसर ने कहा, ये अफसर हैं, ठीक है, ये अफसर हैं, खड़े हैं यहाँ पे, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे, ठीक है, यानी बाकी लोग हंसते थे उसकी बातों पे, जो भी कोई चीज़ बनना चाहता था, वो कोई भी काम करना चाहता था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि वह ना तो हंसा यानी अफसर, और ना ही मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई, देखते हैं आगे क्या है, बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई, यानी अफसर से जो मुलाकात हुई थी और जो बातचीत हुई थी वो सब याद आ गया उन्हें। और उन्होंने कहा, मैं, ठीक है, इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है ना। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। और लेखक का नाम है गाइस, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अलेक्सांद्र रस्किन। अलेक्सांद्र रस्किन, ये मतलब दैट राइटर हैं, और ये ज़रूर इंग्लिश में हो रही होगी ये कहानी, और इसको हिंदी में तर्जुमा किया गया, यानी कि ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है, अनुवाद किया गया है। सो दैट गाइस, आप देख सकते हैं, ये बच्चा जो कभी कुत्ता, कभी कुछ चौकीदार वगैरह बनना चाहता था, आज वो उसको एक सबक मिल गया और उसने सीखा कि इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, और ये बात सच भी है। तो गाइस, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आएंगे कहानी की। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।